बोल जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। एक रोज श्री परमहंस दयाल जी का इरशाद हुआ कि जब हम जयपुर में थे उस वक्त वहाँ 3 शख्स इस्लाम धर्म के और 5 शख्स हिंदू धर्म के अच्छे उच्च कोटि के महात्मा थे। इस्लाम धर्म के मानने वाले हकीम मोहम्मद शाह जी गृहस्थी, हाफिज जी त्यागी और बीवी नवाजन। हिंदू धर्म मानने वाले श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज, स्वामी गणेशपुरी जी, भगवान दास जी मस्त व आजाद, सावल दास जी साकिन और भारती जी। उन सब में स्वामी आनंदपुरी जी आला दर्जे के महात्मा थे। उनको इस बात का शौक था कि औरों को कुछ बतावे और उपदेश करे, मगर मान अपमान का ख्याल बिल्कुल मर गया था। यहाँ तक कि यह अगर जमीन पर बैठे हो और कोई शख्स उठकर चारपाई वगैरह पर बैठ जाए तो उनको जरा भी ख्याल ना था। अन्य किसी उपरोक्त महात्मा में ये बात ना थी। स्वामी आनंदपुरी जी की तबीयत हद दर्जे की परोपकारी थी। उनका संकल्प था कि तन मन धन व व्यवहार जिससे भी किसी की सेवा हो सके करनी चाहिए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी को शाक्त धर्म का उपदेश मिला था और उसमें उन्होंने कमाल पैदा कर दिया था। आमेर में देवी जी के मंदिर में 12 वर्ष तक तप किया, देवी और भैरव की उपासना की। जब पूजन खत्म हुआ तो अपनी जीवा काट कर चढ़ा दी और फिर देवी जी की कृपा से जीवा पहले की तरह ठीक हो गई। फिर एक फकीर कामिल की तवज्जह से प्राणायाम और अज़पा का उपदेश पाया। उसमें भी बहुत ही आला दर्जे तक पहुंचे थे, यानी कमाल को पहुंचा दिया था। जब हमारा उनसे मिलना हुआ उस वक्त उनकी उम्र कुछ कम नहीं थी, मगर उस वक्त भी शरीर पुष्ट और पराक्रम दुरुस्त था। तेज रफ्तार इस कदर थी कि अच्छे खासे जवान भी पीछे भागते दिखाई देते थे। यह एक बड़े अमीर कबीर गुमाश्त के लड़के थे। वैराग्य हुआ और गृह त्याग कर दिया तो 1 लाख रुपए के जवाहरात अपने साथ लिया और यह संकल्प किया कि कभी किसी से भीख ना मांगेंगे। किंतु उनको इसकी कभी जरूरत भी ना पड़ी। सैकड़ों बड़े बड़े रईस और महाराजा उनके शिष्य थे। जब वे वहां जाते तो हजारों रुपया उनको भेंट करते और उनकी सेवा टहल अपने हाथ से करते। जब श्री परमहंस दयाल जी की श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज जी से भेंट हुई तब स्वामी जी ने आपसे आपकी प्रवृत्ति व भजना अभ्यास के विषय में पूछा, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वाले द्वारा प्राप्त भजन की विधि के विषय में उनसे कुछ न बताया और प्रार्थना की कि मेरी यह अभिलाषा है कि मैं आप सरीखे किसी महापुरुष से भजन अभ्यास के विषय में कुछ सीखूं। आप मुझे इस समय एक जिज्ञासु एवं विद्यार्थी समझिए। अतः उन्होंने बड़े प्रेम पूर्वक फरमाया कि मैं आपको उपदेश करूंगा। तदुपरांत आपको सामने बिठाकर बहुत ध्यान पूर्वक जरबी प्राणायाम की विधि बतलाई और विशेष ध्यान अथवा तवज्जो बख्शी। आपको उस समय ऐसी अनुभूति हुई जैसे सूर्य की किरणें किसी स्थान पर पड़ती है। इसी प्रकार आपको अपने हृदय पर उनके विशेष ध्यान से प्रकाश दिखाई दिया। किंतु ध्यान की यह विधि आपके लिए कोई नई ना थी, बल्कि आपके गुरुदेव ने ये आपको पहले से ही बता रखी थी और अन्य महात्माओं से भी ऐसा ही पता चला था। चूंकि गुरुदेव की आगे से प्रकट करने की ना थी, अतः ये रहस्य गुप्त ही रखा। इस प्रक्रिया के बाद लाला महावीर प्रसाद जी ने सुझाव दिया कि जो लोग यहाँ उपस्थित हैं उन्हें प्रसाद मिलना चाहिए। तदुपरांत स्वामी आनंदपुरी जी का संकेत पाकर उस समय जो कलाकंद व बताशा वहाँ थे उन्हें प्रसाद रूप में सबको बांट दिया गया। तब लाला महावीर प्रसाद ने सब लोगों को यह प्रकट कर दिया कि श्री परमहंस दयाल जी आज से हमारे गुरु भाई हुए। श्री स्वामी आनंदपुरी जी की आयु 90 वर्ष से ऊपर हो गई और अब अंतिम समय समीप जानकर दरोगा रामचंद्र जी और उनके अन्य शिष्यों ने श्री चरणों में प्रार्थना की, महाराज
आपने अभी तक अपना कोई उत्तराधिकारी निश्चित नहीं किया जिसे हम आपके बाद माने। श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने श्री परमहंस दयाल जी की ओर संकेत करके फरमाया कि मेरा उत्तराधिकारी इन्हें ही बनाना। यदि वह मंजूर ना करे क्योंकि स्वतंत्र प्रकृति के व्यक्ति है तो फिर किसी को मेरा उत्तराधिकारी ना बनाना। हमें इसकी आवश्यकता नहीं है। साथ ही आपने यह भी फरमा दिया कि हमारी तरह इनसे एक स्थान पर ठहरने की आशा मत रखना। उन दिनों श्री परमहंस दयाल जी सांभर में विराजमान थे। आपको पत्र भेजकर बुलाया गया। अब आप जयपुर पहुंचे तो श्री स्वामी आनंदपुरी जी की शारीरिक स्थिति बहुत नाजुक थी, किंतु फिर भी वह बड़े प्रेम से पेश आए। जब जानशीनी के विषय में लाला छोटे लाल ने चर्चा की तो कागज कलम मंगवाकर उर्दू में यह शब्द लिखे, राम याद को मानो। लाला महावीर प्रसाद जी ने यह तहरीर सबको पढ़कर सुनाई और आपको भी दिखाई। दूसरे दिन सवेरे 10 बजे श्री स्वामी आनंदपुरी जी ने अपना शरीर त्याग दिया। यह दुखद समाचार पाकर आन ही आन में हजारों व्यक्ति इकट्ठे हो गए और उन्होंने कहा, महात्मा जी के शरीर को अधिक देर मकान पर रखना ठीक नहीं, अतः तुरंत विमान बनाकर इनके पार्थिव शरीर को बड़े सम्मान सहित लाल डूंगरी गणेश जी के स्थान पर ले गए और वहां उनको समाधि दी गई। नित्यानंद मुनि को चुपके चुपके कुछ लोगों ने बहका दिया कि तू भी इस समय चादर ओढ़ ले, तू मालिक हो जाएगा, सब तेरे शिष्य कहलाएंगे। स्वामी जी ने मृत्यु के समय जो रुपए उसे दिलवाए थे उसने उन्हीं रुपए का गुड़ और हलवा तैयार करवाकर 10-20 और मिलने वाले महात्माओं को जमाया और उसी दिन उस स्थान के नीचे महादेव जी के मंदिर में उन लोगों से चादर ओढ़ ली। बाद में ये बात अदालत तक भी पहुंची और उसकी जानशीनी की प्रार्थना नामंजूर हो गई। इसी तरह घासी राम ने भी जानशीनी का दावा किया पर वह भी खारिज हो गया। यह सब देखकर स्वामी जी के शिष्यों ने श्री परमहंस दयाल जी से कहा कि इन लोगों ने हमारे गुरु महाराज स्वामी आनंदपुरी जी की आज्ञा का उल्लंघन किया है, अतः यह सब सेवा टहल के योग्य नहीं। किंतु आपने उनको समझाया कि इन्हें स्वामी जी से उपदेश तो अवश्य मिला है और 20-25 वर्ष स्थान पर रहकर सेवा भी की है। अब भी समाधि पर रहकर दीपक इत्यादि जगाया करेंगे, क्योंकि हमारे ठहरने का क्या ठिकाना, आज यहाँ तो कल वहाँ। इन मकानों की देखभाल कौन करेगा? हम तो भजना अभ्यास के लिए फकीर हुए हैं। यदि मठ और गद्दी पाने की इच्छा होती तो हम अपनी जायदाद और घर छोड़कर ही क्यों आते। हम खुद एक छोड़ 2-2 मकानों के मालिक थे। यद्यपि मोती दरवाजे का स्थान बड़ा रमणीय था, किंतु आप इस विचार से ही कि कहीं उन लोगों का मन न टूटे कभी वहां जाकर नहीं रहे। बोलो जयकारा, बोल मेरे